सीधा संवाद किया। शहीद मोडाराम राजकीय प्राथमिक संस्कृत स्कूल के बाहर आयोजित चौपाल में मुख्यमंत्री ने चाय पर चर्चा करते हुए ग्रामीणों की समस्याओं को सुना है। विकास संबंधी सुझाव भी उनके जरिए साझा किए गए। ग्रामीणों ने किसानों के लिए खेतों में बरसाती पानी संग्रहण के लिए टैंकों को निर्माण और जल जीवन मिशन के तहत ढाणियों तक पेयजल पहुंचाने, खेतों के रास्ते उपलब्ध कराने, रामसरी तिलाने सड़क निर्माण और तालाब विस्तार जैसी मांगे रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि वास्तविक जरूरत वाले कार्यों की मांग की जाएगी ताकि प्राथमिकता के आधार पर उन्हें जल्द पूरा किया जा सके। डेली अगर हम जाते हैं तो वहाँ कोई भी असुविधा होती है, कोई भी उसका काम करना होता है तो वो ध्यान देना। लेकिन पहले गांव में हमारे आपके सबके पानी की व्यवस्था सुन यह जो कुएं हैं जो बने हुए गाँव में किसी और ने बनवाए हर गाँव में गाँव में ना बहुत बड़ा पूरे साल का बैठ लिया। इस दौरान उन्होंने खेतों का दौरा कर मूंग की खेती, शुद्ध कृषि और आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर किसानों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने किसानों से सरकार की योजनाओं से मिलने वाली सहायता राशि का उपयोग खेती में नवाचार के लिए करने की अपील की और स्वयं खेत में निराड़ कर खेती की बारीकियों पर भी बातचीत की। इसके बाद एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत तिलानेस के तालाब परिसर में नीम का पौधा भी लगाया है। ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप देख रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ग्रामीणों के साथ वो वहाँ पर मौजूद हैं, वो ग्रामीणों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने विचार विमर्श साझा किए किसानों से और खास करके किस तरीके से खेती में नवाचार किए जा सकते हैं और ग्रामीणों की क्या समस्याएं हैं, किस तरीके की जो मूलभूत सुविधाएं हैं क्या उन्हें नहीं मिल पा रही हैं, क्या उन्हें इन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। इन सभी को लेकर के विचार विमर्श जो है वो किया गया है। तो नागौर के डेगाना से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। सीएम ने खेती में नवाचार अपनाने के लिए किसानों से अपील की है और इसके अलावा एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी सीएम ने वहां से शुरुआत की है। तालाब संरक्षण पर भी सीएम ने जोर दिया है क्योंकि देखिए अभी बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, मानसून ने दस्तक दी है राजस्थान में और ऐसे में किस तरीके से संरक्षित किया जा सकता है इस पर जो है बातचीत ग्रामीणों से की गई है। सीएम ने ग्रामीणों से चर्चा की। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महिला किसानों से भी जानकारी ली गई है सीएम के जरिए। एक पेड़ मां के नाम जो है अभियान की शुरुआत की गई सीएम के जरिए। उन्होंने पौधारोपण की अपील जो है वो ग्रामीणों से की है ताकि हरियाणा राजस्थान की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाया जा सके। सिरोही जिले शर्मा ने नागौर दौरे के दौरान डेगाना के तिलानेस गांव में चौपाल के जरिए ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। शहीद मोडाराम राजकीय प्राथमिक संस्कृत स्कूल के बाहर आयोजित चौपाल में मुख्यमंत्री ने चाय पर चर्चा करते हुए ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, विकास संबंधी सुझाव सुने हैं। ग्रामीणों ने किसानों के लिए खेतों में बरसाती पानी संग्रहण के लिए टांकों के निर्माण, जल जीवन मिशन के तहत ढाणियों तक पेयजल पहुंचाने, खेतों के रास्ते उपलब्ध कराने, रामसरी तिलानेस सड़क निर्माण और तालाब विस्तार जैसी मांगे रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि वास्तविक जरूरत वाले कार्यों की मांग करें ताकि प्राथमिकता के आधार पर उन्हें पूरा किया जा सके। डेली अगर हम जाते हैं तो वहाँ कोई भी असुविधा होती है, कोई भी उसका काम करना होता है तो वो ध्यान देना। लेकिन पहले गाँव में हमारे आपके सबके पानी की व्यवस्था सुन यह जो कुएं हैं जो बने हुए गाँव में किसी और ने बनवाए हर गाँव में
बड़ा बड़ा और गाँव में ना बहुत बड़ा बड़ा समाज बहुत सब घर से ले जाते हैं पूरे 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 साल का पूरे साल का नागौर दौरे के दौरान सीएम भजन लाल शर्मा ने किसानों, बुजुर्ग महिलाओं और ग्रामीणों से विभिन्न योजनाओं पर फीडबैक भी लिया। इस दौरान उन्होंने खेतों का दौरा किया है। मूंग की खेती, शुद्ध कृषि और आधुनिक तकनीकों को अपनाने का किसानों से चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने किसानों से सरकार की योजनाओं से मिलने वाली सहायता राशि को उपयोग खेती में नवाचार के लिए करने की अपील की और स्वयं खेत में निड़ाड़ कर खेती की बारीकियों पर बातचीत की। इसके बाद एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत तिलानेस के तालाब परिसर में नीम का पौधा लगाया गया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण तालाबों का गांवों की जीवन रेखा बताते हुए उनके संरक्षण, विकास, जीर्णोद्धार की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। बीकानेर से बड़ा भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु धाम आ चुके हैं। मानसून के बीच भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। सरकार की व्यवस्थाओं ने यात्रा को और ज्यादा खास बना दिया। बद्रीनाथ धाम में इस बार यात्रा ने पुराने सभी रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं और अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। मई और जून के पीक सीजन के बाद में मानसून के शुरुआती दिनों में यात्रियों की संख्या में हल्की कमी जरूर आई है। धाम पहुंच रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि सरकार की व्यवस्थाओं से उन्हें सुगमता से दर्शन हो रहे हैं और तीर्थ यात्रियों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा बद्रीनाथ में यहाँ पर 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है, लेकिन आप अभी आओगे ना तो बिल्कुल फ्री, मतलब टेंशन फ्री होकर आप अपने दर्शन कर सकते हो। भाई मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा सबको, चारधाम होटल रेस्टोरेंट को बहुत बहुत बधाई दूंगा और जो भी रोजगार से जुड़े लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने यात्रा चलाने के लिए बहुत बड़ी कोशिश की और बहुत सफल रहे हम लोग। इससे 15 लाख की यात्रा कंप्लीट यहाँ पे कर चुकी है और आगे भी इस मानसून सत्र में 2 से 3 लाख यात्रियों के आने की संभावना है। वहीं श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या का सीधा फायदा स्थानीय कारोबारियों को भी मिला है। होटल, रेस्टोरेंट और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार की नीतियां गेम चेंजर साबित हुई हैं। फिलहाल हर दिन करीब 5 से 6 हजार श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। वहीं सरकार की बेहतर व्यवस्थाओं ने इसे ऐतिहासिक बना दिया है। अगर इसी तरह से श्रद्धालु के धाम आने का सिलसिला जारी रहा तो इस साल यात्रा नए रिकॉर्ड बना सकती है। 15 लाख से अधिक यात्री जिस तरीके से अभी बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बद्रीनाथ धाम में और रौनक देखी जाएगी और श्राद्ध पक्ष में भी लगातार बद्रीनाथ धाम में यात्रा बढ़ती है, तो इस वर्ष यात्रा के नए रिकॉर्ड भी देखने को मिलेंगे। नितिन सेवाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ धाम।